नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और इस खास बुलेटिन इस वक्त में मैं हूं स्वाति सिंह। और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें, आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया 5% और 18 के 2 स्लैब होंगे लागू, उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ होगा कम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार जीएसटी में दी गई राहत से आम जनता और व्यावसायिक समुदाय को मिलेगी राहत, आर्थिक गतिविधियों को भी मिलेगी गति। जीएसटी दरों में सुधार की हो रही है व्यापक सराहना। आम नागरिकों ने कहा जरूरत के सामान और जरूरी सेवाओं के करों की दरों में कमी करने से मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बैतूल जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के जन्मदिन पर मरीजों को फल वितरित कर सेहत और उपचार के बारे में ली जानकारी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन स्थित प्रेस क्लब में भगवान श्री गणेश के दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। गणेश उत्सव की सभी नागरिकों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं नजर अब समाचारों पर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि अब तक लागू 4 जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल 2 स्लैब कर दिए गए हैं। नए ढांचे के तहत 5% और 18% की दरें लागू होंगी। परिषद के इस फैसले से आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा। दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जिनमें हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, पनीर, ब्रेड, नमकीन, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी और घी आदि वस्तुएं शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह फैसला आम आदमी की जिंदगी में सुधार लाने वाला है और इससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें प्रधानमंत्री के उसी संकल्प को पूरा करती नजर आ रही हैं। जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है। 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डीमेरिट रेट रखा गया है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल हैं। वहीं बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपी और बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स सहित नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, एंड दे ऑल कम डाउन फ्रॉम 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उसके टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब 5% रहेगा। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 पहिया वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया गया है।
जीएसटी में सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की भी कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी पर ऑफर्स की बहार होती है। अब सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दर में कमी करके आम आदमी की बचत कराई है। एसी, 32 इंच से बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी सुधार हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे आम जनता के लिए टैक्स में भारी कमी होगी, एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीएसटी सुधारों की देश भर में सराहना हो रही है। भोपाल के नागरिकों और अर्थव्यवस्था के जानकारों ने जीएसटी दरों के युक्तिकरण और प्रक्रियागत सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को आसान बनाना, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं का समर्थन करना और साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है। बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि वो एक आम आदमी के लिए जीएसटी पे जो विसंगतियां हैं उसको दूर करेंगे, तो वो करके दिखाई है उन्होंने। अब सिंप्लीफिकेशन हो गया है, 2 ही स्लैब बचे हैं, 5% और 18% का, और जो 12% की आइटम थी उसमें से तकरीबन 80% आइटमों को 5% पे कर दिया है और बाकी 20% को 18 मिलेंगे, और 28% का जो स्लैब था वो भी खत्म कर दिया है। बहुत ज़रूरी और बहुत हमारे लिए, बहुत इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जीएसटी में कमी लाई जाए, ताकि इकोनॉमी को, हमारे फाइनेंस को तेज गति मिल पाए। जो अमेरिका द्वारा हमारे ऊपर ट्रेड वॉर का एक जंजाल फेंका गया है, उससे बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक जीएसटी एक बहुत बड़ा हथियार हम यूज़ कर सकते थे, जिसको प्रधानमंत्री जी और सीतारमन जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया है, और मुझे लगता है इसमें देश की तरक्की ही होगी। बहुत ज़बरदस्त डिक्रीज कमती लाए हैं। वो उसका मेन मुख्य कारण ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन, घरेलू कंजम्पशन पे निर्भर करती है। 60% सकल घरेलू उत्पादन घरेलू कंजम्पशन पे निर्भर करती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन पे निर्भर करती है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए जीएसटी रेट्स कम कर दिए गए हैं। ये भी ध्यान में रखा गया है, इसको थोड़ा सा तेजी कर दिया क्योंकि यूएस के जो टैरिफ लगे हैं उसके कारण हमारे डोमेस्टिक में हम अपनी चीजों की खपत कर सके, इसलिए इसको कम कर दिया गया है। विगत कुछ सालों से कंजम्पशन जो कि हमारा 60% है, 60% है, उसमें स्ट्रेन, दबाव पड़ रहा था क्योंकि लोगों की आय में थोड़ा सा दबाव था, सेविंग्स थोड़ी कम हो रही थी, परंतु उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बहुत एक उचित कदम उठाया। इस निर्णय से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में लिया गया है और जिसकी घोषणा उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर लाल किले से की थी, सितंबर में हम जीएसटी की रिफॉर्म लाने वाले हैं, तो जैसा उन्होंने कहा था वैसे वो सुधार लोगों के बीच लेकर आए। और मुझे लगता है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, खासकर जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको इससे बहुत सीधा लाभ मिल रहा है, क्योंकि कहीं कहीं असंगत दरों के कारण कहीं कहीं कुछ समस्याएं आ रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उससे उनको राहत मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को अनाउंसमेंट किया था कि आपको दिवाली पे मैं बहुत शुभ समाचार देने वाला हूं, तो उन्होंने अभी हमको कल ही अनाउंस किया गया है कि 22 सितंबर से जो जीएसटी रेट्स हैं वो जो 18% के थे वो 5% किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे आइटम्स, पर्टिकुलरली जो रोज़मर्रा के आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, कुछ व्हीकल्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं, इन पे सब पे 5% किया है। तो इससे क्या होगा कि आम आदमी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, और ये बहुत अच्छा कदम है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और हमारे जो ये सेटबैक मिला है हमको टैरिफ का, ट्रम्प के टैरिफ का, वो भी काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। जीएसटी का स्लैब आया, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम माननीय हमारे
प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और हम इसके लिए उनके तहे दिल से स्वागत करते हैं। जहाँ तक ये जो जीएसटी का कदम है, ये ट्रम्प टैरिफ के द्वारा भारतीय बाजार को, भारतीय व्यापार को बिगाड़ने की बात की गई थी, उसके ऊपर एक करारा जवाब है। एक सुलझा हुआ कदम उनके द्वारा उठाया गया है, और ये जो चीज है ये भारत के उद्योगों को, भारत के प्रोडक्ट को पूरे विश्व के अंदर फैलाने में सहयोग होगा। आने वाले 20 तारीख को सरकार द्वारा जिन वस्तुओं पे 18% था उनको 5% कर रही है, कुछ वस्तुओं पर नील भी कर रही है। ट्रैक्टर्स, पार्ट्स वगैरह उन चीजों पे भी काफी कम हो रहे हैं, और इसके अलावा गाड़ियों पे भी बहुत रेट कम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बिल्कुल केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम है, और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि इससे व्यापार को बूस्टर मिलेगा। हम बल्कि ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं करता कि आने वाली 20 तारीख व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए निश्चित रूप से दीपावली जैसी होगी। हम व्यापारी बहुत आभारी हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल में जीएसटी की दरों में गिरावट किए जाने पर रायसेन के व्यापारी एवं नागरिकों ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। रायसेन के व्यापारी नीरज सोनी, सुरेश चक्रवर्ती ने बताया कि जीएसटी की दर केवल 5% एवं 18% किए जाने से व्यापारियों के अलावा ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे वस्तुओं के दामों में कमी आएगी। वहीं बीमा अभिकर्ताओं ने बताया कि हेल्थ पॉलिसीज, बाकी अन्य जीवन पॉलिसी में जीएसटी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। वहीं नागरिक रवि चक्रवर्ती, सुंदर सिंह चौहान एवं गृहिणी श्रद्धा सिंह ने कहा कि घरेलू उपयोग की वस्तुओं में जीएसटी की दर को कम करने से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी के संबंध में जो केंद्र सरकार का जो बड़ा फैसला है, जिसमें जीएसटी की दरों को कम किया गया है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय है, जिससे कि व्यापारियों के साथ साथ आम जन को बहुत राहत का फैसला है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम कम रेट पे उनको उपलब्ध हो पाएंगे। नाम रवि चक्रवर्ती है, मैं डिस्ट्रिक्ट रायसेन से हूँ। अभी जो केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्णय लिए हैं, जीएसटी की दरों में भारी गिरावट की है, इससे आम नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी, जिससे दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा जाएगा। लोगों को काफी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार का ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। आम जन को बहुत फायदा होगा, जिससे घरेलू सामग्री का और दिनचर्या का रोज का उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम कम होंगे। महिलाओं को भी राहत मिलेगी, आमजन को भी राहत मिलेगी, और हम व्यापारियों को भी बहुत राहत मिलेगी, जिससे जीएसटी कम लगेगी। ये दिवाली के दृष्टिकोण से अगर समझा जाए तो ये बहुत अच्छा फैसला है महिलाओं के लिए, खास तौर पर क्योंकि कई चीज़ें हम खरीद नहीं पाते और कई बार सोचते हैं कि महंगाई की वजह से, लेकिन जीएसटी कई चीज़ों में, जैसे कार हो गई, जो छोटी कारें जो खरीदने के लिए बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि वो अफोर्ड कर पाएंगे। जीएसटी की दरें कम कर दी हैं, और कुछ वस्तुओं से, कुछ सेवाओं में जीएसटी जो है ख़त्म कर दिया गया। अब चूँकि मैं LIC में कार्यरत हूँ, और उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है हमारा, और बाकी की जो जीवन बीमा पॉलिसी होती हैं, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 22 सितंबर के बाद से जो जीएसटी है वो पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा, और इससे हमारे जो बीमा होल्डर हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बैतूल जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और गंभीर मरीजों से उनके सेहत और उपचार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से सामाजिक सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक हेमंत खंडेलवाल के जन्मदिन पर मरीजों को फल वितरित किए। मंत्री ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जिले में सेवा कार्य दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने दीनदयाल रसोई में गरीबों को स्वयं भोजन वितरित किया और उनसे प्रतिक्रिया ली। कार्यक्रम के अंत में रामनगर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संबोधन के अनुसार जीएसटी में विभिन्न प्रकार की राहत प्रदान कर आम व्यक्ति को मात्र 1 माह की अवधि में राहत दी गई। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कार्य सभी वर्गों, विशेषकर आम जनता और व्यावसायिक समुदाय के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि जीएसटी में दी गई राहत आर्थिक गतिविधियों को गति देगी और उपभोक्ताओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। का समान रूप से ध्यान रखते हैं, वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था, यह अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय, गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। अब जैसे हमारे अपने किसानों को लाभ मिलने के लिए भारतीय रोटी, पराठा, खाकरा, पनीर, छेना, ये कई प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ से निर्यात भी होती हैं। ऐसे में इनको मदद करने के लिए इनका निर्यात बढ़ा करके किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए जो प्रयास किया है, जिसका 5% से घटा करके इसका स्लैब 0% किया है। शिक्षण सामग्री, शिक्षक खास करके नक्शे, चार्ट, ग्लोबा, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक, ये हर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग को भी ये शिक्षण सामग्री की 12% से 0 की तरफ ले जाना, ये हमारे नए युवाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी निर्णय है। कृषि उपकरणों के लिए, जैसे मैंने कहा कि कृषि सेक्टर हमारी पहली प्राथमिकता है। ये पूरे दुनिया के माहौल में भारतीय कृषि व्यवस्था को, कृषि व्यवसाय को इन आर्थिक बड़ी ताकतों से बचाने का प्रधानमंत्री जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनने अपने जीएसटी के माध्यम से भी वित्त मंत्री जी को निर्देश दिए। उसका परिणाम दिख रहा है। इसको 18% से 5% करना, जैसे ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वानिकी मशीनें, जैसे जो भूमि की तैयारी, बटाई, कटाई इत्यादि सभी क्षेत्रों में जो काम आती है, इस पे 18% के जीएसटी से घटाकर 5% करना, ये हमारी प्रतिबद्धता बताती है। हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए इसको भी 18% से 0% तक ले जा करके। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर किए गए बड़े बदलाव को लेकर नर्मदापुरम में खुशी की लहर है। आमजन एवं अर्थशास्त्री इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। आमजन एवं अर्थशास्त्री का कहना है कि आने वाले समय में हम जीएसटी के बदले हुए स्लैब लागू हो जाएंगे तो आम लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा भी मिलेगा। नए स्लैब के अनुसार रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि जैसे क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। द्वारा ये जीएसटी स्लैब कम किया गया है, उससे आम आदमी को बहुत सारे फायदे, राहत मिलेगी और करों से कुछ छुटकारा मिलेगा। वैसे भी गवर्नमेंट जनहितैषी कार्य कर रही है, इससे स्वदेशी वस्तुओं के लिए लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और लोग स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए सहज स्वीकार करेंगे। केंद्र सरकार और मोदी जी ने जो जीएसटी स्लैब में परिवर्तन किया है, इससे आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी। जीएसटी के परिवर्तन से जो कि स्वदेशी चीज़ों के उत्पादन में और स्वदेशी चीज़ों के उपयोग में आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी और इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। और ये बहुत एक स्वागत योग्य निर्णय है हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार का, और हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। जीएसटी में जो केंद्र सरकार ने नीति लाई है, जो 4 स्लैब थे उसको 2 में करके
मिडिल क्लास और निचले तबके के जो लोग हैं इनको काफ़ी राहत मिलेगी और स्वदेशी वस्तुओं को गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है इस पर, जिससे कि मार्केट में स्वदेशी वस्तु का चलन में ज़्यादा आ जाएगी। इसको गवर्नमेंट सरकार के लिए धन्यवाद कहता हूँ मैं। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, 2 स्लैब निकाल दिए हैं, एक 5% और एक 18% का जो स्लैब निकाला है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, अनाज के आइटम हैं, कपड़े की शॉप है, इन सब में जो जीएसटी कम लगेगा तो उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसमें, और स्वदेशी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जो कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उसका तो देखने पे पता लगेगा कि क्या होता है। जीएसटी में जो स्लैब में अंतर आए हैं उससे रोज़मर्रा की जो जीवन रहेगा उस पर बहुत बड़ा अंतर आएगा। जैसे कि जो रोज़मर्रा के जो आइटम थे जो 18% थे उनको हटा के 5% कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो 18 थे 28 थे उसको 18 कर दिया है उन्होंने। और इसके अलावा जो भी महंगाई है उस पर बहुत असर पड़ेगा, इस पर महंगाई कम होगी इससे। अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पे 0% कर दिया है जिस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने जो जीएसटी का स्लैब कम किया है उससे मध्यम वर्गीय को काफ़ी लाभ होने वाला है और स्वदेशी को तो निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रेस क्लब पहुंचकर गणेश प्रतिमा के दर्शन किए और विधिपूर्वक आरती की। इस अवसर पर उन्होंने गणेश उत्सव की सभी नागरिकों और विशेषकर पत्रकार साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व समाज में भाईचारे और एकता का संदेश फैलाता है। उन्होंने पत्रकारों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रेस क्लब में उपस्थित पत्रकारों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया और गणेश उत्सव की खुशियों को साझा किया, जिससे उत्सव का माहौल और भी आनंदमय बन गया। प्रेस क्लब के भगवान गणेश की पूजा अर्चना और प्रेस क्लब के साथियों से मिलना, सारे मित्रों के साथ मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, मंगल कामना। भगवान गणपति सबकी मनोकामना पूर्ण करे और आज हम सब मिल करके और अच्छी से अच्छी जगह जाए। ये जगह वाली जगह। बैतूल जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और गंभीर मरीजों से उनकी सेहत और उपचार के बारे में जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से सामाजिक सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक हेमंत खंडेलवाल के जन्मदिन पर मरीजों को फल वितरित किए। मंत्री ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जिले में सेवा कार्य दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने दीनदयाल रसोई में गरीबों को स्वयं भोजन वितरित किया और उनसे प्रतिक्रिया ली। कार्यक्रम के अंत में रामनगर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। ये दिन ही हम सौभाग्यशाली है कि हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधानसभा क्षेत्र के हमारे लाडले लोकप्रिय विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल जी का आज जन्मदिन है। आज उनके पावन जन्मदिन के अवसर पर आज का दिन हमने सेवा कार्य को समर्पित किया है। हमारे संगठन के एक एक भाई बहन सब मिलकर आज का दिन सेवा कार्य को समर्पित है। आज हमने सबने मिलकर हमारे पूरे चिकित्सालय में, जिला चिकित्सालय में जो भाई बहन हमारे भर्ती हैं उनके परिवारजनों से कुशल क्षेम उनकी जानी। प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का जन्मदिन था, उस उपलक्ष्य में हम सभी पदाधिकारी, हमारे माननीय सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी हम लोग हॉस्पिटल आए। यहाँ सभी मरीजों से उनके हालचाल जाने, सुविधाओं के बारे में जायजा लिया, सभी डॉक्टरों से सुविधाओं के बारे में बात की। उसके उपरांत उनके जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के रूप में हमारा वैसे भी मोदी जी के जन्मदिन पर हम मनाएंगे, तो आज माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का जन्मदिन है, सेवा दिवस के रूप में हमने जन्मदिन को मनाया है। उनका फल वितरण का कार्यक्रम था यहाँ पे, उसी के लिए वो आए हुए थे और अचानक उन्होंने पेशेंटों के पास जाकर उनसे 1 to 1 करके पेशेंटों से सारे वार्डों में बात की। इस बीच उन्होंने जो निरीक्षण किया उसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे जिले को प्रदान की जा रही हैं उसमें उन्होंने संतुष्टि उन्हें दर्शाई है और हम साथ ही उन्हें हिदायत दी है
कि कोई भी जो पेशेंट है वो अकारण ही परेशान ना हो और ना ही वो रेफ़र किया जाए, साथ ही जहाँ अधिक से अधिक उसका यहाँ जो इलाज है वो किया जाए और स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। खंडवा जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत के तहत गौरीकुंज सभागृह में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिजली उपभोक्ताओं, आम नागरिकों एवं सोलर उपभोक्ताओं को आमंत्रित कर सोलर पैनल से होने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। विभिन्न सोलर कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं एवं सब्सिडी की जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 300 से अधिक सोलर कंपनियां पंजीकृत हैं और शासन की ओर से 30,000 से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। कार्यक्रम जो है खंडवा जिले अंतर्गत हमारे जो शासन की स्कीम चल रही है, विभागीय स्कीम पीएम सूर्य घर योजना, जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए ये लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु आज रखा गया है, जिसमें एक सेमिनार के रूप में जिसमें लोगों को स्कीम के बारे में बताया जाएगा। इसमें चूँकि मेरी घर की छत मेरा प्लांट इस नाम से जो है जो शासन का एक लोगो है, उसके तहत ये काम चल रहा है, जिसमें 3 किलोवाट तक का सोलर अथवा 10 किलोवाट तक का सोलर जो है व्यक्ति घरेलू उपभोक्ता अपनी घर की छत पर अथवा अपने खुली पोजीशन वाली जगह पर लगवा सकता है, जिसमें लगभग 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। पहले किलोवाट मतलब पर किलोवाट 30,000 रुपये की सब्सिडी है और मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 की सब्सिडी है। वगैरह नहीं थे तब भी 12,000 रुपये पर ईयर का बिल आता था और अब एसी इन्वर्टर लगने के बाद भी 200 रुपये पर मंथ बिल आ रहा, मतलब 2400 रुपये पर ईयर का आ रहा है। और 3 किलोवाट का मैंने लगवाया सोलर प्लांट, जो मई 2024 में लगवाया था। मुझे काफ़ी बेनिफिट है उससे और 78,000 की सब्सिडी भी मुझे आ गई है, 2 महीने बाद ही आ गई लगवाने के। मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे लगवाने से, बिल में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। किसी को यही कहूँगा कि आप लगवाइए, मतलब पर्यावरण से भी बचत होगी, कार्बन उत्सर्जन होता है उससे भी बचत होगी। आप बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है, आप लगवाइए। सीहोर के जिला डाकघर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा द्वारा 8वां स्थापना दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख अधीक्षक मनोहर मालवीय और शाखा प्रबंधक विकास कृपलानी ने केक काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मनोहर मालवीय ने बताया कि बैंक ने 7 वर्षों में 12 करोड़ खाते खोले हैं, जिनमें आधे खाते महिलाओं के हैं। 1.65 लाख डाकघरों के जरिए बैंक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग, बीमा, लोन, आधार सेवाएं और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है। बुलेटिन के आखिर में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया 5% और 18% के 2 स्लैब होंगे लागू, उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ होगा कम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार जीएसटी में दी गई राहत से आम जनता और व्यावसायिक समुदाय को मिलेगी राहत, आर्थिक गतिविधियों को भी मिलेगी गति। जीएसटी दरों में सुधार की हो रही है व्यापक सराहना। आम नागरिकों ने कहा जरूरत के सामान और जरूरी सेवाओं के करों की दरों में कमी करने से मिलेगी बड़ी राहत। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बैतूल जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के जन्मदिन पर मरीजों को फल वितरित कर सेहत और उपचार के बारे में ली जानकारी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन स्थित प्रेस क्लब में भगवान श्री गणेश जी के पूजन दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गणेश उत्सव की सभी नागरिकों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।